उसे लग रहा था कि मेरे फोन में उसकी बीवी की तस्वीरें हैं और मैंने उसकी बीवी पे नजर रखी है। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज पता है क्या था कि उसे ये सब मालूम था कि मनाहिल मेरी मंगेतर है। अचानक से गुस्सा आ जाता है, जैसे कल आ गया था। समीर, अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। कोशिश कर रहा हूँ सर मैं। कहीं इस फोटो शूट की तस्वीरें फवाद के मोबाइल में ना हो। मेरा शक है कि वो रखेगा। फवाद मुझसे क्या कहना चाह रहा था? क्या वो वाकई मेरे बारे में सोच रहा है? अगर सोच भी रहा है तो अब क्यों सोच रहा है? मुझे उसकी किसी बात पर एतबार नहीं करना चाहिए। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? इस तरह रास्ते में आके क्यों खड़े? ऑटो देर हो रही है मुझे। नहीं सर, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। मुझसे बात करनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा मुझे। किस बात कर रहे हो आप? कोई कर्ज लिया है मैंने तुमसे? कर्ज ही चुकाना है आपने सर। यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें बार बार गुस्सा करने की बीमारी है तो जाकर इलाज क्यों नहीं करवाते तुम? क्यों लोगों को परेशान करते हो इस तरह? सर गुस्सा भी तो किसी बात पे आता है ना। अगर मैं बीमार होता तो माफी मांगता आपसे आके। तो वही तो कह रहा हूं भाई कि माफी मांगने के बाद फिर तुम्हें दौरा पड़ गया। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? पहली बात तो ये है कि वो लड़की तुम्हारी मंगेतर नहीं है। ओह, आई सी। तो मैंने कब बोला था कि वो मेरी मंगेतर है? और अगर मैंने बोला भी था तो तुम कौन होते हो इस बारे में बात करने वाले? हाँ, बात करनी पड़ेगी ना। झूठ बोला क्या मुझसे? यार अगर मैंने झूठ बोला भी है तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है इससे? सर मुझे आपसे उस लड़की से कोई मसला नहीं है। मेरा मसला मेरी बीवी है, क्योंकि वो मेरी इज्जत है। अगर वाकई तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत है और इतना ही तुम्हें इज्जत का ख्याल है तो सबके सामने उसे इस तरह से बेइज्जत क्यों करते हो तुम? ये कैसा इज्जत का सवाल है? हाँ, कि सबके सामने तुम मारपीट करते रहो, हाथ उठाओ उसके ऊपर। भाई ये मेरा जाती मसला है, इसमें क्यों पड़ रहे हो? तो यार ये जो तुम मेरे साथ जाहलियत का मुजाहरा कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, मुझे तंग करके रखा है तुमने मुझे, ये भी जाती है मेरे लिए, समझे तुम? मुझे अपना मोबाइल दिखाओ बस। क्यों? मोबाइल तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसमें मेरी बीवी की तस्वीरें हैं, वो जो तुमने कल ली थी। मैं तुम्हें अपना मोबाइल क्यों दिखाऊं? मोबाइल तो दिखाना पड़ेगा, ऐसे तो मैं जाने भी नहीं दूंगा। समीर, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अगर मैं तुम्हें अपना फोन नहीं दिखाता क्या कर लोगे तुम? अभी पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जान लेने से भी गुरेज नहीं करूंगा। कत्ल की धमकी दे रहे हो तुम मुझे? ये सिर्फ धमकी नहीं है। पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी। सर मैं कह रहा हूँ मोबाइल दिखा दें, वरना मुझे जबरदस्ती भी आती है। हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो। मोबाइल देखना है तुम्हें? दिखा देता हूं तुम्हें भाई।
मिस्टर फवाद, अब तुम्हें समीर के गुस्से से कौन बचाएगा? मुझसे बेवफाई करोगे तो फिर नताइज तो भुगतने पड़ेंगे ना। कहीं तस्वीरें देखकर गुस्से में आकर फवाद की जान ना ले ले। मुझे कुछ करना पड़ेगा। पहले तो इसकी खूब बेइज्जती हो जाए, फिर देखती हूँ। ये लो, देख लो, अच्छी तरह से हर फोल्डर चेक कर लेना ताकि तुम्हारे दिल में जो शक है वो बाकी ना रहे। देखो देखो, गौर से देखो, है कुछ इसमें? मेरी तस्वीरों के अलावा तुम्हें मिला कुछ इसमें? मैं दिखाता हूँ तुम्हें, लाओ, ये लो, ये देखो, क्या है इसमें? तस्वीरें तुमने लगाया हुआ था, कुछ है इसमें? मिला कुछ तुम्हें इसमें? तसल्ली हो गई? सॉरी सर, मुझे लगा वो मेरी बीवी की तस्वीरें हैं इसमें। ओ भाई, मैं तुम्हारी बीवी की तस्वीरें क्यों रखूंगा? वो ऑफिस के रिकॉर्ड का हिस्सा हो सकती है, मेरे फोन का हिस्सा क्यों होंगी वो? और अगर तुमने यही हरकतें करनी है तो ये काम मत करो तुम। और तुम्हें किसने कहा था कि मेरे फोन में तस्वीरें? ओह सर, मेरा शक था बस। शक किसी बात पर हुआ होगा ना? सर समझ लें कि मैं अपने गुस्से की वजह से। ओह माय गॉड समीर, तुम्हारे गुस्से की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पता है किसे हो रहा है? तुम्हारी बीवी को। सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई बस, मजाक बना के रखा है तुमने। अरे मुनीब बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद तुम्हें कल एयरपोर्ट लेने आऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। बेटा, कल मुनीब आ रहा है। ओके अंकल। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ अच्छा बिहेव करो, वो हमारा मेहमान है। अंकल, आप नहीं भी बोलेंगे तो आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। गुड। मनाइल, तुम जानती हो कि वो यहां क्यों आ रहा है? सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अब उसकी होने वाली मंगेतर हो। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा रवैया भी उसके साथ वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम अगर उसके लिए अपने हाथ से कुछ बनाओगी तो उसे खुशी होगी कि मेरी होने वाली मंगेतर ने मेरे लिए कुछ खास बनाया है। एक मिनट अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी मेरी उससे मंगनी नहीं हुई है। आप तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मेरी मंगनी हो चुकी है और अनकरीब शादी होने वाली है। पहले आप उसे आने तो दें। अगर हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं करेगी तो मैं इनकार भी कर सकती हूँ, और आप ये बात अपने जहन में रखें। ये क्या बोल कर गई है? कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हेलो, हाँ राबिया। राबिया, लेकिन हमने इतने साल साथ काम। ठीक है, मगर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, लेकिन ठीक है, तुम्हारा जैसा फैसला हो। खैर, मैं तो यही चाहूंगा कि तुम आके हमारे साथ काम करो। राबिया, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट होगा। खैर, मैं दुआ करूंगा कि तुम दिल बदल लो अपना और वापस आ जाओ। मैं कोशिश करता रहूंगा।
भले तुम तंग हो, लेकिन मुझे तुम चाहिए हो। तुम्हारे बगैर मैंने आज तक कोई प्रोजेक्ट किया है जो मैं अब करूंगा। अबे मेरा आखिरी चांस है कम बैक करने का। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें वापस लेके आऊंगा मैं। पवार, तुम्हारा तो ऑफ हो चुका है, गए क्यों नहीं अभी तक? मैं तो जा ही रहा था, लेकिन फिर पता है क्या हुआ? एक साहब को मेरे कैरेक्टर पे शक हो गया। क्या शक? कौन था वो? वही जो खैर से आपके नए हीरो हैं, जिनका रवैया एक विलन से कम नहीं है। क्या किया उसने? उसे लग रहा था कि मेरे फोन में उसकी बीवी की तस्वीरें हैं और मैंने उसकी बीवी पे नजर रखी है। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज पता है क्या था? कि उसे सब मालूम था कि मनाहिल मेरी मंगेतर है, लेकिन उसे ये कैसे पता चला? हाँ, मोना ने बताया होगा शायद। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस रुखसार? वो तो गुस्सा करने लगा, इवन के हाथापाई तक करने लगा मेरे साथ। कहने लगा कि मुझे अपना मोबाइल दिखाओ। फिर क्या हुआ? होना क्या थी, जितना वो गुस्सा कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, बार बार मुझे कह रहा था मुझे अपना फोन दिखाओ। फिर फोन तो दिखाना पड़ा। उसने फोन देखा, पूरी तसल्ली से चेक किया, लेकिन उसे तस्वीरें नहीं मिली उसमें। अच्छा, ये तो बहुत गलत हुआ। मैं पूछूंगी उससे। वैसे जो तस्वीरें आपने मुझे भेजी थी वो मुझे मिल गई थी, एक वॉइस मैसेज के साथ। हाँ, वो तो मैंने ही भेजी थी। लेकिन क्या बताऊं, वो गलती से मुझसे डिलीट हो गई। खैर, वो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिकवर कर लूंगा उसे। अब तस्वीरों की सिलेक्शन भी तो करनी है। ठीक है, कर लेना, फिर मुझे बता देना। लेकिन मैं सुखसार, मैं ये काम क्यों करूं? जब मेरी इज्जत पर बात आ गई है तो मुझे तो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। क्या कहना चाहते हो तुम? मिस रुखसार, आपने तस्वीरें मुझे सेंड की और उसके बाद उस जाहिल आदमी को मुझ पर शक हो गया कि मेरे फोन में उसकी बीवी की तस्वीरें हैं। लेकिन कैसे? हाँ, समझ गया। उसे तो शक करने की बीमारी है, तो कुछ सोच समझ कर ही फोन मांगा होगा मेरा। हाँ, बिल्कुल यही बात हो सकती है। हाँ, यही बात थी। लेकिन अब आप उसे क्लियर करेंगी कि वो तस्वीरें आपने मुझे भेजी थी और किस काम के लिए भेजी, ताकि दोबारा मेरे किरदार पर शक ना किया जाए।
ये अचानक से मनाइल का रवैया क्यों बदल गया? खुद ही इसने रिश्ते के लिए हाँ की है, फिर अब लग रहा है कि जैसे इसे एतराज है इस रिश्ते पर, या फिर मेरा वहम है। पढ़े लिखे नए दौर के बच्चे हैं, मिलकर ही फैसला करेंगे। ये भी तो हो सकता है कि मुनीत को ये पसंद ना आए, दोनों के ख्यालात ना मिलें। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? यार आज का दिन बहुत मुश्किल था। क्यों, क्या हुआ? वो जो मौसूफ थे ना उस दिन वहां पे, वही जो गुस्सा कर रहे थे यार, उनको फिर से शक हो गया कि शायद मैं उसकी बीवी पर नजरें जमाए बैठा हूं। फवाद, अब तुम ये नौकरी छोड़ दो। अरे भाई तुमने ही तो भेजा था वहां पे, अब कैसे छोड़ दूं? बस मैं बोल रही हूँ ना, लेकिन क्यों यार? बस मैं नहीं चाहती कि अब तुम रुखसार के आसपास भी रहो। वो क्यों? आखिर मेरी बॉस है, अब उससे दूर तो नहीं रह सकता ना मैं। बस मुझे अब बुरा लगने लगा है। तो ये भी बता दो कि बुरा क्यों लगने लगा है? बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो तुम्हें परेशान कर रही है और मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अभी तो मुश्किल है, लेकिन जल्द छोड़ दूंगा उसे। प्लीज, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तुम ये जॉब छोड़ दो। अगर मैं वो जॉब छोड़ दूंगा तो फिर जाऊंगा कहाँ पे? अच्छा ये बताओ, तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? क्या देख रहे हो? तो मेरी बहुत केयर करती हो। बहुत ज्यादा। क्यों करती हो इतनी केयर? अब ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों करती हूँ केयर? हाँ बिल्कुल। मुलाहिल, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन कुछ तो है ना। तुम यकीन करो, मैंने राबिया के अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा और ना ही सोचना चाहता था। लेकिन अब ये जो मुश्किल आ गई है, इसका मैं क्या करूं? क्यों रोक रहे हो खुद को बोलने से? बोलो जो बोलना है। मैं नहीं बोल सकता। शायद मुझ में हिम्मत नहीं है कहने की। अगर आज नहीं बोलोगे तो फिर समझ लेना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं ही नहीं। फवाद तो मेरी तवक्कुल से भी ज्यादा होशियार बन रहा है।
अब इसे सज़ा देने का कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, ऐसा तरीका जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।